हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको फुल फ्लेयर ए लाइन कुर्ती की कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कटिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने ऐसे 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी फ्रंट और बैक एक साथ ही कट जाएगी। ऐसे पहले हमने इसे डबल फोल्ड किया, उसके बाद फिर से उतना फोल्ड करके रख लिया जितनी हमें ए लाइन कुर्ती की फ्लेयर रखनी है। अब हम सबसे पहले ऊपर एक सीधा मार्क करेंगे, जिससे हमारा फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा और इसी मार्किंग के ऊपर हमारा तीरा भी मार्क हो जाएगा। तो ऊपर वाली मार्किंग से लगभग 7.5 इंच नीचे ना हमें चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना होता है सीधा सीधा। तो ये हमारी एल साइज़ की यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती है, इसीलिए ये वाला मार्क हमारा 7.5 इंच पे आएगा और कमर का मार्क हमारा 15 इंच पे आएगा। ऐसे ही हमने 7.5 और 15 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ऊपर से लगभग 22 इंच नीचे ना हिप के लिए मार्क करना है, तो 22 इंच को भी ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें सबसे पहले ना ऊपर की तरफ तीरा मार्क करना है। तो हमें इसमें शॉर्ट राउंड नेक रेडी करना है, तो इसीलिए इसका जो तीरा है ना वो मैं 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ स्टैंडर्ड साइज का। तो अब अगर हमने ऊपर 7.5 इंच मार्क किया है तो नीचे हमने 7 इंच मार्क करना है, ऊपर से आधा इंच कम फ्रंट के आर्म होल के लिए। अब हमने ये वाली मार्किंग को ना ऊपर वाली मार्किंग से ऐसे मिला लेना है। तो अब हमें बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है, जो फ्रंट के आर्म होल से ना लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से इसे मार्क करेंगे और ये वाली मार्किंग को भी ना ऊपर वाली मार्किंग से ऐसे मिला लेंगे। तो अब हम आर्म होल की गोलाई दे लेते हैं इस तरीके से। ऐसे ये बैक के आर्म होल की हो गई और इसी तरीके से हमें फ्रंट के आर्म होल की भी गोलाई दे लेनी है। तो अब हमें यहाँ पे चेस्ट के साइज़ की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का रेडी साइज़ है हमारे पास 40 इंच। 37 हमारे पास बॉडी का साइज़ था, 3 इंच हमने उसमें लूजिंग डाल के 40 इंच हमें चेस्ट का साइज़ रेडी करना है। तो 40 रेडी करने के लिए ना 40 को हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 इंच। तो 10 को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे कमर के लिए मार्क करना है। तो कमर का रेडी साइज है हमारे पास 36 इंच। तो 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 9 इंच। तो 9 को ना हमने इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे ना हिप का साइज मार्क करना है। तो हिप का रेडी साइज है हमारे पास 44 इंचज़। 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11 इंच। तो 11 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हम कमर वाले मार्क को ऊपर चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे और ऐसे ही कमर वाले मार्क को हिप वाले मार्क से भी इस तरीके से मिला लेंगे। तो अब हम नीचे की तरफ इसका घेरा मार्क कर लेते हैं। तो घेरा मार्क करने से पहले ना हम कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ रेडी करनी है ना उतनी आपने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो हमें कुर्ती की लेंथ 41 इंचज़ रेडी करनी है। तो 41 को ना हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो नीचे की तरफ हमें 2 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होता है। तो नीचे की तरफ ना हम 2 इंच को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो अब हमने इसका घेरा मार्क करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फुल फ्लेयर ए लाइन कुर्ती है, तो इसका जो घेरा है ना वो हिप से काफ़ी खुला आता है। हिप जैसे हमने 44 इंचज़ मार्क किया ना, तो घेरा हम इसका 60 इंच लेंगे। तो 60 इंच टोटल हम इसका घेरा रेडी करेंगे। तो 60 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 15 इंच। तो 15 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमने घेरे वाले मार्क को ना ऊपर हिप वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। तो अब हमें ना यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क करना है, क्योंकि हमें इसमें स्लिट्स भी रेडी करने हैं। तो स्लिट्स की फोल्डिंग के लिए ना हम यहाँ पे लगभग 1.5 इंच फोल्डिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ऊपर की तरफ हम ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमारी ये फुल फ्लेयर ए लाइन कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग से पहले हम इसका तीरा ना थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं कई वीडियोस में कुर्ती कटिंग में आपको बता चुकी हूँ, तीरा हमें यहाँ से एक पैर डाउन करना होता है। इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है, शोल्डर की भी और नेक की भी। सिर्फ यहाँ से एक पैर डाउन करना होता है हमें, आगे से सीधा ही रहता है। तो अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो ऐसे हमारी ये लाइन कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमने इसका फ्रंट का आर्म होल कट करना है, तो उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को ना बीच में से हटा देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की फ्रंट साइड है जिसे हमने ऐसे सेट करके रख लिया है। अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे इसकी मार्किंग के साथ साथ। तो ऐसे हमारी कुर्ती के फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो गई है और बैक के भी। तो अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, ये नीचे के 2 पार्ट्स हैं और ये ऊपर के। इससे हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। तो अब हमें सबसे पहले स्लीव की लेंथ मार्क करनी है। तो ऊपर से इस तरीके से हमने इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ अपनी स्लीव की लेंथ को मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पे 16 इंच रेडी करनी है स्लीव की लेंथ। तो 16 इंच को ना मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी। तो नीचे हमें लगभग 1.5-2 इंच का ना फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होगा, तो इसे हम इस तरीके से ही रहने देंगे, मार्क नहीं करेंगे। तो अब हमें ऊपर से ना लगभग 3 इंच नीचे ना आर्म होल के लिए मार्क करना है। ये एल साइज़ की कुर्ती है, इसीलिए यहाँ पे 3 इंच पे हमने ये वाला मार्क करना है। तो 3 इंच को ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें इस वाली मार्किंग के ऊपर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चेस्ट का जो रेडी साइज़ होता है ना हमारे पास, उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो हमारे पास कुर्ती पे था चेस्ट का रेडी साइज़ 40 इंचज़। 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंच। तो 8 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हम ऊपर से ना स्लीव की शेप इस तरीके से देंगे, गोलाई की शेप में आर्म होल तक। अब हम स्लीव की मोहरी का मार्क कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो इसकी जो मोहरी का रेडी साइज़ है वो है 5 इंच। तो हमने यहाँ पे ना 5 इंच को इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब हम ये मोहरी वाले मार्क को और ऊपर आर्म होल वाले मार्क को ना इस तरीके से मिला लेंगे। तो अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी यहाँ से मार्क कर लेंगे, लगभग 1.5 इंच। इन फ्यूचर अगर हमें स्लीव को लूज़ करना पड़े तो वो हम ये वाले मार्जिन से आसानी से इसे लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो दोनों स्लीव्स हमारी ऐसे कट चुकी हैं। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे कुर्ती पे अलग से कटता है ना फ्रंट का आर्म होल, वैसे ही स्लीव्स पे भी कटता है। तो उसकी मार्किंग ना कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे आधा इंच डाउन होती है ऊपर से और राउंड शेप में होती है इस तरीके से। अब हमने ना दोनों स्लीव्स के फ्रंट वाले पार्ट 2 उठाने हैं और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है अपनी मार्किंग के साथ साथ। तो ऐसे हमारे स्लीव्स के फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी है। तो ऐसे हमारी ये फुल फ्लेयर ए लाइन कुर्ती और उसकी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आई होप आपको मेरे कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे कटिंग के टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।